पीएसएल के हवाले से मैंने सुना है कि मतलब कोई मतलब वो झगड़े कोई फुफ्फो घुस गई हैं सियालकोट की टीम में, वो कुछ मसले मसाइल क्रिएट कर रही हैं, कुछ आप तक आई ऐसी बात? पता नहीं, उड़ती उड़ती मुझे बताई थी किसी ने, मैंने कहा मैं तो कादिर से जब तक कंफर्म नहीं करूंगी मैंने यकीन नहीं करना ऐसी किसी खबर में। बड़ी बात है वैसे, बड़ी अंदर की खबर किसी ने बताई है आपको? नहीं ऑनेस्टली वो भी होता है ना, कुछ सोर्सेज होते हैं ऐसे। असल में सियालकोट की आपको पता है नई टीम्स आई हैं ना अभी, तो वो इनमें जो लोग जुड़े हैं वो फिर फ्लोट करते रहते हैं चीजें थोड़ी थोड़ी, आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर हो जाएंगे। देखें इसमें जो है वो इसमें 3 लोग हैं। हाँ। और सियालकोट की जो टीम है उसमें कामिल खान साहब हैं, हमजा साहब हैं और मियां आसिफ साहब हैं। हाँ। तो सुनने में ये आ रहा था, लेकिन देखिए ऐसी कोई चीज अभी तक बाहर वाज़ेह तौर पर नहीं आई, क्योंकि अभी जो है वो एलोकेशन होनी है शेयर की, कि शेयर्स किस किस के ज्यादा हैं, कितने शेयर्स कितने डिवाइड किस में होने हैं और कितने पैसे किसने डाले हैं, उस हिसाब से फिर वो शेयर एलोकेशन होगी ना। आपकी जब टीम आती है, जब आपने बिड लगाई बिलफर्स 135 करोड़ रुपया हमजा साहब ने लगाया और ऊपर जो है वो 50 करोड़ का खसारा आ रहा हो, वो कहा हो मियां आसिफ साहब ने कि जी मेरी तरफ से डाल दें, तो 185 करोड़ की वो टीम आ गई। हाँ। तो अब ये जब चीजें होती हैं ना ऐसे, आप डिवाइड करते हैं, तो फिर जब पार्टनरशिप होती है उसमें फिर आपके शेयर्स भी डिवाइड होते हैं कंपनी के, तो वो उसमें थोड़ा सा ऊंच नीच आ रही है। सुनने को मुझे भी आया था कि इनकी आपस में राहें जुदा हो रही हैं, जो सोर्सेज हमें बता रहे थे कि अभी शुरू नहीं हुई टीम और पहले ही फड्डे होने शुरू हो गए। तो मियां आसिफ नदीम साहब का मुझे किसी ने बताया था कि वो थोड़ा सा साइड लाइन होना चाहते हैं, बट ऐसी अभी तक ऐसी कोई क्लैरिटी सामने नहीं आई। मैंने बात करने की कोशिश की है उधर ओजी ग्रुप से भी और उनके करीबी लोगों से भी, तो उनका मुझे यही कहना था कि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ शेयर्स का फड्डा चल रहा है कि शेयर जो है वो कितने डिवाइड होने हैं और क्या होना है, कैसे होना है, किसने आगे फ्रंट फुट पे आना है, क्या करना है। तो वो सारी चीजें पहले, अच्छी बात है कि आप सीजन स्टार्ट होने से पहले सब क्लैरिटी हो जाए तो वो बेहतर होती है। अलबत्ता कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऑब्वियसली जब नई फ्रेंचाइज आ रही होती है उसको, उसकी साख को मुतासर करने के लिए, थोड़ा डाउन करने के लिए ये चीजें होती हैं, बट कुछ ना कुछ है तो बाहर आया, तो इस वजह से। लेकिन अल्लाह ताला खैर करे, हमारी खुद दुआ यही है कि ये टीम जो है वो पहले सीजन में फड्डों का शिकार ना हो और पहले सीजन में अच्छी कारकर्दगी दिखाए और अच्छे लोग पिक करे। दूसरी जो चीज है वो सियालकोट के हवाले से ही ले लेते हैं। वो ये है कि जो हमें फाख्ता ने एक बड़ी खबर बताई है, वो ये चाहते हैं कि शाहीन शाह फरीदी जो है वो उनके कप्तान है और वो उनके पास है, सियालकोट के पास। हाँ सियालकोट के पास। अच्छा ये हो रहा है, लाहौर कलंदर कितनी कुर्बानियां देगा, ये हो रहा है, सुने ये हो रहा है। और मुझे जो सोर्सेज ने बताया है वो उनके काफी करीबी शाहीन के लोग हैं, वो चाहते हैं कि मतलब शाहीन को बहुत बड़ी ऑफर है, शाहीन को बहुत बड़ी ऑफर है ओजी ग्रुप की तरफ से, तकरीबन 12 से 15 करोड़ रुपए की उनको ऑफर है। यहाँ से आई थिंक 4.5-5 करोड़ ले रहे होंगे, 1 करोड़ ऊपर कलंदर देता है। बट जो शाहीन ने जवाब दिया लोगों को, वो यही कहा, उन्होंने कहा जी मुझे पैसे नहीं चाहिए, कलंदर्स जो है वो मेरी फैमिली है और मैं कलंदर्स को नहीं छोड़ सकता। ओके, बड़ी खबर बनाई है आपने। हाँ, पूरे पहले हेडलाइन दी है। ये मैं सीरियसली मैं आपको ये कोट एंड कोट बता रहा हूँ चीजें, क्या बात है कि ये चीजें हुई हैं। और शाहीन ने बाकायदा तौर पे, बहुत करीबी लोग हैं उनके जो उनको कह रहे थे कि आप देखें आपकी बेहतरी के लिए फाइनेंशियल तौर पे भी अच्छा है, मतलब आपका 12-13 करोड़ का जंप लग रहा है। हाँ। तो वो एक अच्छी चीज है। तो शाहीन ने ये कहा है कि मैं पैसों को प्रेफरेंस नहीं दूंगा, कलंदर्स जो है उसने उसको, उसके साथ मेरी जो है वो वाबस्ता है वाइब्स, और मैंने टीम बनाई है, जितवाया है 3 मरतबा उनको। तो ये चीजें जो है वो बड़ी बात है, बड़ी बात है कि शाहीन ने पैसों को प्रेफरेंस नहीं दी है। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर कादिर। सीरियसली नहीं शाहीन के लिए कादिर जिस तरह की खबरें हमारे पास लेके आते हैं, बड़ी बात। वो चीजें, ये चीजें मैं आपको बताऊं, ये चीजें नहीं पता होंगी किसी को, नहीं पता होती है। मैं तो हैरान हूं, मैंने इतनी अंदर की खबर पहली दफा जिंदगी में कोई बात पता लगी, ये वाली चीजें उनके आपस के सर्कल में डिस्कस हुई हैं। और अब जो है वो हमें पता लग गई थी आपस का सर्कल है। हाँ, लेकिन केड़ा बंदा पहुंचा रहा है मैनू लेकिन आप ये देखें कि मेरा ख्याल है कि अब जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं हर किसी के पास आती हैं, ऑफर्स भी आती हैं, ऑब्वियसली लेना है उन्होंने और रिटेन करेंगे ना, कलंदर्स तो रिटेन करेंगे, वो ऑब्वियसली रिलीज नहीं करेंगे उसको, कभी भी शाहीन को रिलीज नहीं करेंगे। और अब जो पैसों की गेम चल रही है ना ऑक्शन में, मजा ये है कि आपने $16 लाख के अंदर रह के अपने प्लेयर्स की बोली लगानी है।
और प्लेयर्स को उठाना है। मतलब आप देखें मैक्सवेल अगर आ जाता है डायरेक्ट साइनिंग में, तो मैक्सवेल के साथ भी अब कितने पैसे देंगे, उसके पर्स में मतलब कितना वो बाकी रह जाएगा, फिर बाकी प्लेयर्स को कैसे उठाएंगे। तो नई फ्रेंचाइजीज के लिए मसला ये होगा कि उनको वो वाले बड़े नाम नहीं मिल सकेंगे। अगर पेशावर साइनिंग्स भी तो हैं। हाँ, डायरेक्ट फॉरेन साइनिंग की बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली वही बात कर रहा हूँ कि मतलब अगर वो उठा लेंगे तो बाकी प्लेयर्स तो मतलब लोकल है ना आपके, जो असल हीरोज है ना। अच्छा कादिर, इस डिस्कशन को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कल भी हमसे लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे, ऑक्शन के हवाले से भी चीजें पूछ रहे थे। गजाल, क्या लगता है, 2 नई टीम्स आ रही हैं और दोनों की कोशिश होगी कि हम सबसे बड़े नाम हमारे पास आ जाए ताकि हम लोग अभी से एक हाइप क्रिएट कर लें। मतलब कुछ जिस तरह आइडिया कादिर ने भी हमें दिया था कि जो रूट का नाम भी सामने आया, मैक्सवेल का भी नाम सामने आ रहा है, समवेयर बड़े खिलाड़ियों का नाम सामने आ रहा है। पाकिस्तान के कौन से प्लेयर्स होंगे कि जिनके बारे में हम शिफ्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बाबर आजम का भी तो कह रहे थे जब वो टीम खरीदी गई थी, बाबर का है, साइम का ही है, था। साइम का है, रिजवान है, रिजवान नहीं खेलेगा मुल्तान से और रिजवान ऑक्शन में आएगा। हाँ। हैदराबाद रिजवान को हो सकता है उठाएं और सियालकोट वाले या हैदराबाद वाले। और देखिए ये जो नाम रिलीज होंगे ना, ये जो नाम रिलीज होते हैं जब ये मार्केट में जाते हैं ना, तो फिर नई टीमों की ऑब्वियसली उनको चाहिए होगा, उनके पास तो $16 लाख अच्छा, पड़े। एक कंफ्यूजन है मुझे। अब ये जब ऑक्शन का सिलसिला जारी होगा, इसमें जिस टीम का कैप्टन है वो उसका कैप्टन ही रहेगा या वो भी ऑक्शन में खड़ा होगा? मतलब अब वो भी शफल कर अगर उसको रिटेन नहीं करेंगे, रिलीज करेंगे तो 4 प्लेयर्स रिटेन कर सकते हैं आप। लाहौर कलंदर्स के पास फखर जमान, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी और एक अगर वो सिकंदर रजा को करना चाहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट 4 प्लेयर रिटेन हुए, इंपॉर्टेंट। बाकी उनके सब रिलीज हो जाएंगे। कोई राइट टू मैच नहीं है, कोई मेंटोरशिप नहीं है, पिछले वाले सारा सिस्टम खत्म कर दिया। रऊफ को रिलीज कर देते हैं। 4 देखें वो करेंगे, मेरा ख्याल है इस मर्तबा हो सकता है कर दें। रऊफ का नाम वैसे वो जो इवेंट कराया था उसमें भी बड़े बच्चे कह रहे थे कि हाँ, रिलीज इस मर्तबा हो सकता है कि लाहौर कलंदर, इस मर्तबा हो सकता है लाहौर कलंदर रिलीज कर दे हारिस रऊफ को। मुझे नहीं लगता अगर हारिस रऊफ लाहौर कलंदर लेकिन जब तक शहीन है, जब तक शहीन है मेरा नहीं ख्याल कि वो नहीं, जब तक आकिब साहब की मोहब्बत है ना, आतिफ राना और ये नहीं, वो देखें वो लोग वो कहते रहेंगे, वो लोग मैं आपको बताऊं, आतिफ राना, समीन राना पैसे से ज्यादा मोहब्बत को देखते हैं, बड़े ज़र्फ वाले लोग हैं। वो ये चीजें नहीं देखते हैं कि वो उनकी टीम हार रही है जीत रही है, वो अपना ताल्लुक देखते हैं। वो एक टीम बनाते हैं, उनको 10 साल लग गए हैं भाई। और रऊफ को बनाया किसने? ऑब्वियसली कलंदर ने उठाया, कलंदर ने बिग बैश पे भेजा, बिग बैश से यहाँ पे पाकिस्तान टीम में आए। तो कलंदर अगर हारिस रऊफ, देखे मैं भी ये समझता हूँ कि हारिस रऊफ, शाहीन, फखर, जितने लोग हैं जिनके साथ कलंदर्स ने अच्छा किया, वह जमान खान, इवन नईम खान, मोहम्मद नईम जो है, ठीक है। अब ये इन प्लेयर्स को लेकर आप चल रहे हैं ना, और ये प्लेयर्स अगर इतने बड़े ज़र्फ वाले होंगे ना, तो ये कभी भी कलंदर्स का साथ नहीं छोड़ेंगे, खुद भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली यार फैमिली वाला माहौल है। अच्छा, आतिफ राना साहब बताते होते हैं, आतिफ राना साहब बताते होते हैं, कहते हैं कि एक दफा मैच हो रहा था, तो मैं कराची और लाहौर का मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच, तो कहते हैं कि मैं मतलब हंसी मजाक कर रहा हूँ, हाथ पे हाथ मार रहे हैं, तो वो ना जो कराची के ओनर है वो मुझे कहते हैं कि यार मतलब तुम्हारी टीम हार रही है, तुम कहते हैं यार ना मेरे हाथ में बैट है ना बॉल है, मैं क्या कर सकता हूँ, खेल रहे हैं ठीक है, हार जाएंगे हार। मतलब वो इतने चिल हैं। और सीरियसली मुझे याद है कि आई थिंक इट वाज इन 2024, तो आईपीएल में ना केएल राहुल पर बड़ी सख्ती जो है ना वो उस टाइम हो रही थी, तो इधर शाहीन भी परफॉर्म नहीं कर रहा था। तो मैंने ना आतिफ राना साहब से पूछा, मैंने कहा आतिफ साहब आपने नहीं सोचा कि आप भी शाहीन को थोड़ा मतलब वो सोचें कि मैं कप्तान ना ही लें हम लोग आगे? कहते हैं नहीं, कहते हैं वो हारे जीते वो हमारा कैप्टन। आप देखें 7 साल 6 साल स्ट्रगल की कलंदर्स ने। लाहौर कलंदर जब भी आती थी, सबसे फेमस इस टाइम पे फ्रेंचाइज है पूरे दुनिया में, पीएसएल की पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में। मैं आपको बताऊं, मुंबई इंडियंस और बाकी फ्रेंचाइज, कितनी फ्रेंचाइज है इंडिया की, सबसे ज्यादा। आज आप, मैं आपको सही कह रहा हूं, आप उधर जाके देखें बाहर लोगों को, आरसीबी देखें, आरसीबी जाना जाता है विराट कोहली की तरफ से, ठीक है। आप लाहौर की वैसी एक लाहौर की वाइब है, शहर की वाइब है, और पूरी दुनिया में लाहौर कलंदर्स जिस तरह ट्रायल्स लेता है भाई, पूरी दुनिया से बच्चे लोगों के अपने यहाँ पर आते हैं ट्रैवल करके, यहाँ पर लोगों के ट्रैवल करके बच्चे हैं, और ऑनेस्टली ऑस्ट्रेलिया से एग्जैक्टली मतलब आप देखो वुमेन क्रिकेट के लिए भी यार, ओवरऑल पीएसएल में अगर आप देखें ना फ्रेंचाइजेस की, तो मेरा ख्याल है कि ज़ल्मी को छोड़ के, जिसका बिहेवियर इशू है प्लेयर्स के साथ, मतलब उनके साथ अच्छे तरीके से बिहेव नहीं करना, साइम अयूब ने शिकायत की, बाबर आजम लास्ट टाइम छोड़ना चाहता था और वो फिर उसको रोका गया,
इस मर्तबा अगर नई टीमें आ रही है ना, तो मैं समझता हूँ कि बाबर रिटेन अपने आप को नहीं करवाएगा, ठीक है, और वो नई ऑक्शन में जाएगा, अपना रेट मतलब उसका प्लेयर्स भी ये कर सकते हैं कि मैंने नहीं, ऑब्वियसली यार प्लेयर्स की चॉइस होती है, जाहिर सी बात है ना, उसकी जाहिर है उसकी चॉइस होती है ना, उसकी चॉइस होती है। अगर बाबर देखे बिलफर्ज 4.5-5 करोड़ में, जिस तरह शाहीन को ऑफर आई है, तो आपका क्या ख्याल है, हैदराबाद या सियालकोट बाबर को नहीं उठाएगा? नहीं बिल्कुल। और देखिए और वो उसकी बोली जो है वो 12-13 करोड़ में नहीं जाएगी। मैं तो ये समझती हूँ कि ऐलान बेस पे कैप्टन बनाए भाई। मैं तो ये ऑनेस्टली मेरा ये ख्याल है कि जैसा शाहीन है तो लाहौर कलंदर्स में ठीक है, लेकिन जो जिस वो सिटी से है ना, जिस एरिया से हैं, अगर वो वहां के भी कैप्टन बनते हैं ना, तो हमें उसका भी बहुत एक जबरदस्त सोचें, आप ये सोचें कि बाबर लाहौर में ऑक्शन में जाता है, हाँ, और लाहौर कलंदर उसको उठा लेता है, शाहीन को पेशावर पे कर लेता है। सोचें फिर बाकी फ्रेंचाइज के पास क्या रह जाएगा? हाय 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 हाय, सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल डिमांड लाहौर की। हाँ। नहीं, ये मैं आपको कमर्शियल लिहाज से बता रहा हूँ ना, उसमें क्या क्या नाम है, बाबर शाहीन, फखर, हारिस रऊफ, सिकंदर रजा, हाँ। ठीक है, ये वो नाम है जो आई कैचिंग नाम है, बिकते हैं पूरी दुनिया में। सिकंदर रजा आपका छोटा मोटा ऑलराउंडर नहीं है, आप जिम्बाब्वे से उसका ताल्लुक है, लेकिन हर लीग में परफॉर्मेंस देता है भाई, उसकी परफॉर्मेंस से जीते हैं। आपका क्या ख्याल है, श्रीलंका के प्लेयर्स जिन्होंने लास्ट टाइम लाहौर कलंदर को चैंपियन बनवाया, वो उनको नहीं उठाएंगे? बिल्कुल सही बात है, वो उनको उठाएंगे। कुशल परेरा और एक और था ना, दोनों श्रीलंकन थे ना, दोनों ने था, दूसरा भी था ना उसके साथ, ठीक है। तो ये वो प्लेयर्स होते हैं जिनको बनाने में टाइम लगता है, जिनके साथ कॉम्बिनेशन सेट करने में टाइम लगता है। लाहौर ने शुरू में मैचेस मतलब हारे थे, ये अभी जब चैंपियन बना है, तो उस वक्त भी इसी तरह इन्होंने स्टार्ट ऐसे किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कलंदर्स में आप देखो कमिटमेंट। सिकंदर रजा मैच तो खेल के इंग्लैंड से फ्लाइट आया, फ्लाइट से उतरा और स्टेडियम में आ गया, और जो फाइनल जीते हैं उनमें से वो 2 मेरे ख्याल से जो थे, उससे बेहतरीन फाइनल्स नहीं देखे हमने। और ये पिछले वाला की तो लेगेसी अलग है। क्या बात है, ये क्रेडिट लाहौर कलंदर्स के पास है कि उन्होंने अपना एक फैमिली वाला एनवायरनमेंट रखा हुआ है। सोचो प्लेयर्स भी फिर रिस्पेक्ट करते हैं ना, रिस्पेक्ट करते हैं, किस तरह आते हैं। नहीं, इस्लामाबाद का भी प्लेयर्स के पूरे टाइम पे वो भी उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं। इस्लामाबाद का भी ऐसे ही है, इस्लामाबाद की मैंने तारीफ बहुत सुनी है। इस्लामाबाद में भी आप, क्योंकि मैंने अभी इस्लामाबाद के ओनर का इंटरव्यू तो नहीं किया, बट मैं आपको बता रहा हूँ इस्लामाबाद के जो प्लेयर्स का, और जिस तरह वो हमारे पास पाकिस्तान टीम के साबिक मैनेजर थे रेहान उल हक, तो वो देखते हैं इस्लामाबाद, वो आप यकीन करें कि प्लेयरों को ऐसे रखते हैं जैसे वो उनके घर के भाई हैं, दोस्त हैं, मतलब इतना इजी माहौल है, और बड़ा फ्रीडम देते हैं उनको, फ्रीडम मतलब पिच से बाहर, हाँ एग्जैक्टली, मतलब वो आप जब प्लेयर्स को बाउंड नहीं ना करेंगे, तो प्लेयर्स फिर आपके लिए जान भी निछावर करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, प्लेयर्स एक फैमिली की तरह रहेंगे। शदाब है उनमें, आप सलमान अली आगा आपका सिटिंग कप्तान है, वाइस कप्तान है, आजम खान है, उसके बाद वो क्या नाम है उनका, आजम खान के बाद आपको नाम भूल गए हैं, इतनी मोहब्बत आजम खान से, क्या बात है जी, मिसाल कायम कर दी कादिर ने। आगे बढ़ेंगे, में चला गया था, आसिफ अली लाहौर कलंदर में था लास्ट, चला गया। आगे बढ़ेंगे आसिफ अली लाहौर, पीएसएल से अभी आगे भी बढ़ना है हमने, वक्त कम हमारे पास।